लोगों की समस्याओं का ना जाने कब होगा अंत। मुक्ति की आस लगाए बैठे हैं ये संत। अरे ये क्या, अभी भी चल रहा है राक्षसों का डेरा। हे प्रभु, ये तो उजाड़ देंगे लोगों का बसा बसाया रैन बसेरा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? खूब आलो, खूब आलो। यह सब तो ढिगरे राक्षस भाई लोग क्यों भी लिए अपने काम करते रहे। चलो कैसे मास्टर, ये यार वही अपना काम। सोरेयान त्राहिमाम त्राहिमाम। हेलो, हाँ क्या फिर से? चलो ठीक है, आते हैं। यार क्या होगा इन मशीनों का, जब देखो तब ब्रेकडाउन ही लगा रहता है। हाँ यार, हमारा सारा टाइम इसी में बर्बाद हो जाता है। हाँ यार, ये ऑपरेटर अपनी मशीनों का तो बिल्कुल बेख्याल नहीं रखते हैं। हाँ यार, हमारा सारा टाइम इसी में बर्बाद हो गया। अब हम लंच भी नहीं कर पाए और ऊपर से बोलते हैं कि हमें ट्रेनिंग जाना है। चलो अब झेलते हैं। झेलते हैं यार इनको। मंजीत सर, मतलब सर उस मशीन पर एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे हुआ? अब वो ठीक है? पता नहीं यार, उस मशीन पर हमेशा ही एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कुछ करता क्यों नहीं सर? क्यों, मशीन खराब थी? क्या निकाल था उसका? पता नहीं यार, अब क्या होगा उसका? क्या वो जॉब कर पाएगा? उसकी फैमिली का क्या होगा? पता नहीं यार। उस मशीन पर तो हमेशा ही एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई कुछ करता क्यों नहीं? उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर, कैसे हो गया? इसको बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल यार, सोचना पड़ेगा। जी, बात तो समझ। क्या करें यार, इतने मेहनत करने के बावजूद भी बॉस खुश नहीं हो रहे हैं। आखिर इतने डिफेक्ट आ कहां से रहे हैं, जड़ कारण का पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे चलता रहा तो प्रॉफिट कैसे होगा, सैलरी कहां से आएगी? सैलरी छोड़ो यार, ऐसे तो नौकरी भी चली जाएगी। हम सारे इतनी कोशिश कर रहे हैं फिर भी कोई सलूशन नहीं मिल पा रहा। क्या करेगा यार? काश हो कोई ऐसा चमत्कार हो हम सबका उद्धार। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। अभी ने बाबा उसमें डिसाइड कर लो कि क्या करने। क्या का क्या मतलब है? तोड़ो फोड़ो, हमारे होते हुए क्वालिटी, मेंटेनेंस, ये बाबा सेफ्टी। आपने यहाँ तक देखा कि 3 दानव ब्रेकडाउन, एक्सीडेंट और डिफेक्ट ने कार्यस्थल पर काम को तहस नहस कर दिया है। डिफेक्ट क्वालिटी को खराब कर रहे हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वालों के मनोबल को गिरा रहे हैं, एक्सीडेंट्स एम्प्लॉयज को हरा रहे हैं और सेफ्टी को चुनौती दे रहे हैं। इन सब चीज़ों से ग्राहक संतुष्ट नहीं है, क्वालिटी खराब हो रही है, एम्प्लॉयज का मनोबल गिर रहा है, एक्सीडेंट्स को बढ़ावा मिल रहा है। क्या करें? डिफेक्ट बढ़ रहे हैं, ऑडिटर कंप्लायंस पूरी नहीं हो रही, सीनियर का प्रेशर, इवन कंपनी भी लॉस में जा रही है। इन सब चीजों को मैनेज करना ना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। दिमाग पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। हे प्रभु, हमारी मदद करें, कृपा करें भगवान। ज्ञान का खोलो अपना भंडार, लगा दो हमारी नैया को पार। आप तो जानते ही है ना हमारी समस्या का सार। हे भगवान, अपने भक्तों पर करो कृपा अपार। भगवान कृपा अपार। कल्याणमस्तु। क्यों होते हो परेशान, मेरे पास है हर समस्या का समाधान।
ज्ञान से होता है हर मुश्किल का निदान, यही ज्ञान का भंडार तो मैं करने आई हूँ प्रदान। जिस तरीके का तुम ले रहे हो सहारा, उससे नहीं होगा उद्धार तुम्हारा। अभी है मेरे पास समय का अभाव, इसके आगे का ज्ञान मेरा दूध तुम्हें देगा। जो आज्ञा माते। आइए अब हम क्वालिटी सर्कल के बारे में जानते हैं कि क्वालिटी सर्कल होता क्या है। क्वालिटी सर्कल व्यक्तियों द्वारा बनाया गया 10 से 12 लोगों का समूह होता है, जो कि अपने ही कार्य क्षेत्र की समस्याओं को ढूंढकर उनका समाधान करता है। उसी को हम क्वालिटी सर्कल कहते हैं। आइए अब हम क्यूसी के बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसे दीपक बिना बाती के जल नहीं सकता, ठीक उसी तरह क्वालिटी सर्कल भी इन 12 चरण के बिना चल नहीं सकता। क्या सच में क्यूसी से हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल। फिर तो हमें अच्छे से सुनना चाहिए कि क्यूसी है क्या। हाँ बिल्कुल, अच्छे सुनो। इन 12 चरण को विस्तार से अब हम आपको बताएंगे। चरण नंबर 1, कार्यस्थल से संबंधित समस्याओं की पहचान। सभी लोगों को गोल टेबल के चारों ओर बैठना है और अपने दिमाग से समस्याओं को सोचना है और अपने लीडर को बताना है और लीडर उन समस्याओं को लिखता है। चरण नंबर 2, समस्या का चुनाव। इस चरण में हम अपनी समस्याओं को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, ए, बी और सी। श्रीमान जी, यह क्या होता है? ए श्रेणी की समस्याएं वो होती हैं जिनको हम खुद स्वयं सोल्व करते हैं। बी क्या होता है? बी श्रेणी की समस्याएं वो होती हैं जिसको सोल्व करने के लिए हमें दूसरे वर्ग की सहायता लेनी पड़ती है। अच्छा, सी श्रेणी की समस्या क्या होती है श्रीमान जी? सी श्रेणी की समस्याएं वो होती हैं जिनको सोल्व करने के लिए हमें मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। चरण नंबर 3, समस्या की परिभाषा। इस चरण में हमें ये जानना है कि आखिर क्या है हमारी समस्या और ये किस जगह से आती है, और हमें अपनी समस्या को विस्तार में जानना है। चरण नंबर 4, समस्या का विश्लेषण। हम अपनी समस्याओं का विश्लेषण 5W1S के द्वारा करते हैं। श्रीमान जी, ये क्या है जी, आप विस्तार से बताएंगे? जरूर। 5W पहला क्या होता है? व्हाट, क्या, समस्या क्या है। वेयर यानी कहाँ, समस्या कहाँ से आती है। वेन यानी कब, समस्या कब आती है। हु, कौन, यानी कि इसको कौन सोल्व करेगा। वाई, क्यों, समस्या क्यों आती है। और एक होता है हाउ, कैसे, समस्या को कैसे सोल्व करेंगे। ये होता है 5W1H। धन्यवाद। चरण नंबर 5, संभावित कारणों की पहचान। हमारी कोई भी समस्या होती है वो 4M और 1E के अंतर्गत ही आती है। 4M कौन कौन से होते हैं? मैन यानी कि आदमी, आदमी में से कौन समस्या आती है। उसके बाद मशीन, मशीन की वजह से कौन समस्या आती है। मेथड यानी कि कार्य करने की विधि, उसकी वजह से कौन कौन समस्याएं आती है। मटेरियल, सामान, सामान की वजह से कौन कौन सी समस्याएं आती है। और एक ई होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी कि वहां पे जो कार्य स्थल है वहां का माहौल की वजह से हमारे पास कोई समस्या तो नहीं आ रही है। ये होता है 4M और 1E। इस चरण में हम जो समस्याएं 4M 1E से आई थी उनको दर्शाते हैं। चरण नंबर 6, मूल कारणों का विश्लेषण। इस चरण में हमें अपनी समस्या के जड़ कारण तक पहुंचना होता है। अपनी समस्या के सारे जड़ कारणों को ढूंढना होता है। जैसे कि हमारी समस्या है, हम बीमार हो गए हैं, आखिर हम क्यों बीमार हो गए हैं। इसी तरीके से क्यों क्यों करके हमें अपने जड़ कारण तक पहुंचना है और उस जड़ कारण को नोट करना है और हमें सारे जड़ कारणों की एक सूची बनानी है। अरे रे, सुन सुन मनप्रीत, अभी तो ये दानव बहुत दान फाड़ फाड़ कर हंस रहे हैं। हाँ नेहा,
इन्हें नहीं पता हमें क्यूसी नाम की संजीवनी बूटी प्राप्त हो रही है। अब आएगा मजा, अब मिलेगी इन दानवों को असली सजा। चरण नंबर 7, आंकड़ों का विश्लेषण। आइए समझते हैं आंकड़ों का विश्लेषण। जो आपने जड़ कारणों की सूची बनाई थी उसको आंकड़ों के अनुसार ही चयनित करें और आप 3 महीने का डाटा लें और उस पर काम करें। चरण नंबर 8, समाधान का विकास। समाधान विकास के लिए जड़ काढ़ने हेतु क्वालिटी सर्कल के मेंबर्स द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उनमें से कुछ सुझाव ऐसे होते हैं जिसको हम एग्री करते हैं तथा कुछ सुझाव ऐसे होते हैं जिसको हम डिसएग्री करते हैं। एग्री वाले समाधान की हम एक लिस्ट बना लेते हैं और उसी पे ही हम कार्य करते हैं। चरण नंबर 9, संभावित रुकावटें, प्रतिरोध व उनका निवारण। इस चरण में हम एग्री वाले समाधान की बाधाओं को फिर से चेक करेंगे। चरण नंबर 10, परीक्षण लागू करना। इस चरण में हमें ये जानना है कि जो हमने समाधान निकाले थे वो हमारे कार्य क्षेत्र में काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो हमने समाधान निकाले हैं क्या वो हमारी समस्या को सॉल्व कर पा रहे हैं। चरण नंबर 11, नियमित लागूकरण। इस चरण में हमें कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं जो हम आपको बताते हैं। श्रीमान जी, समस्या हल करने के बाद हमारे पास कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ भी आए हुए हैं, जैसा कि उत्साह का बढ़ना, टीम भावना में वृद्धि होना, सूचना संचार में सुधार होना। चरण नंबर 12, समीक्षा। अब आप क्वालिटी सर्कल अच्छे से सीख गए हैं। आपको क्यूसी के सारे चरणों को अच्छे से इस्तेमाल करना है। यकीनन मानिए सफलता आपको ही मिलेगी। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग क्वालिटी सर्कल के बारे में अब जान गए होंगे। अभी से ही आप इसको अपने उपयोग में लाइए और इन दानवों को मार भगाइए। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की। टीम, हमारे लिए एक खुशखबरी है। हमारी कंपनी फिर से ग्रो करने लगी है। ऑडिटर्स रिव्यू भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, कस्टमर भी सेटिस्फाइड है। हमारे सर इस टीम पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। ये सब का सब ज्ञान की देवी की वजह से पॉसिबल हो पाया है, जिन्होंने हमें क्वालिटी सर्कल के बारे में बताया, क्वालिटी सर्कल से रूबरू कराया, तभी जाके ये इतना पॉसिबल हो पाया है। आगे भी हम क्वालिटी सर्कल को चलाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप भी क्वालिटी सर्कल को अच्छे से फॉलो करोगे।